मैं पूरे बॉलीवुड को हिला दूंगा और सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान कभी रिलीज नहीं होने दूंगा। Each and everyone who are in parliament are all respectable people and then who are talking. एक ऐसी खबर जो शायद आज रात आपको चैन से सोने ना दे, एक ऐसी टकराहट जिसका असर दिल्ली की तंग गलियों से लेकर मुंबई की फिल्म सिटी के हर कोने तक महसूस किया जा रहा है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि सिर्फ कुछ सेकंड का एक टीजर देश के सबसे सख्त राजनेताओं और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बीच एक ऐसी जंग छेड़ देगा जिसका अंजाम सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सिस्टम के अंदर तक लिखा जा चुका होगा। ये कोई आम ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये वो कहानी है जिसे आपके टीवी चैनल प्राइम टाइम पर छूने से भी घबरा रहे हैं। बैटल ऑफ गलवान एक फिल्म नहीं बल्कि बारूद से भरा हुआ एक धमाका है और अब उस पर चिंगारी लग चुकी है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें पूरा देश बुलडोजर बाबा के नाम से जानता है, जिनके एक इशारे पर बड़े से बड़े गुंडे और माफिया जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, सिर्फ एक दिग्गज अभिनेत्री ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी की एक ताकतवर सांसद भी। लेकिन आज हेमा मालिनी ने वो कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ के रुख के खिलाफ जाकर सलमान खान का खुलकर साथ दिया है। और दोस्तों, इस एक फैसले ने पूरे देश में ऐसा भूचाल पैदा कर दिया है कि राजनीति, सिनेमा और देशभक्ति तीनों एक ही आग में जलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अगर आपने अगले कुछ मिनट मिस कर दिए तो वो सच आपके हाथ से निकल जाएगा जो पर्दे के पीछे छुपा कर रखा गया है। ये सिर्फ सलमान खान की फिल्म का मामला नहीं है, ये टकराव उस जहर का है जो धर्म, राजनीति और राष्ट्रवाद के नाम पर धीरे धीरे फैलाया जा रहा है। सवाल ये है कि हेमा मालिनी ने अपनी ही पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता के खिलाफ खड़े होने का जोखिम क्यों लिया? क्या बैटल ऑफ गलवान में वाकई कुछ ऐसा है जो किसी को बेचैन कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला हेमा मालिनी के राजनीतिक सफर का आखिरी मोड़ बन जाएगा या फिर वो बॉलीवुड के पावर सर्कल की सबसे बड़ी किंग मेकर बनकर उभरेंगी? सांस थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो पर्दे उठने वाले हैं वे सिर्फ दिमाग ही नहीं, रूह तक को हिला देंगे। ये कहानी शुरू होती है गलवान की उन बर्फीली पहाड़ियों से जहां देश के जवानों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब सलमान खान ने बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया तो दुनिया ने समझा ये एक सीधी साधी देशभक्ति फिल्म होगी। लेकिन टीजर आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सिस्टम की नींद उड़ा दी। योगी आदित्यनाथ के करीबी हलकों से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि फिल्म के कुछ दृश्य देश की सुरक्षा और सेना की छवि को गलत अंदाज में पेश करते हैं। योगी जी, जो खुद राष्ट्रवाद का चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने बिना समय गवाए फिल्म पर सवाल उठा दिए। उनका कहना था, फौज के नाम पर सिनेमा अपना नैरेटिव नहीं चला सकता। और तभी इस मैदान जंग में एक नया खिलाड़ी उतर आया, हेमा मालिनी। उनका एक बयान और बीजेपी के अंदर तूफान खड़ा हो गया। हेमा जी ने खुलकर कहा, सलमान खान एक सच्चे देशभक्त हैं, उनकी फिल्म पर उंगली उठाना नाइंसाफी है। एक ही पार्टी, दो बड़े चेहरे और इतना खुला टकराव, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब जरा सोचिए, सालों से अनुशासन और चुप्पी निभाने वाली हेमा मालिनी अचानक इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रही हैं? क्या ये किसी बड़े सौदे का हिस्सा है या फिर उन्हें लग रहा है कि बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक फिल्म में गलवान की उस रात का एक ऐसा पहलू दिखाया गया था जिसे फाइलों में दफन करने की कोशिश की गई थी। और बस यहीं से योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी के रास्ते शायद हमेशा के लिए अलग हो गए। योगी कैंप को डर है कि अगर फिल्म इस संवेदनशील समय पर रिलीज हुई तो राजनीति का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। वहीं हेमा मालिनी का मानना है कि कला को बंधनों में बांधना देश के लिए और भी खतरनाक है। आग में घी तब पड़ा जब सलमान खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। सिर्फ एक लाइन, लेकिन असर धमाके जैसा। सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए और मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विरोध शुरू हो गए, पुतले जलाए गए, टीजर बैन की मांग उठने लगी। लखनऊ से मथुरा तक माहौल पहले दिन के जंग जैसे लगने लगा। हेमा मालिनी, जो मथुरा से सांसद हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। उन पर बॉलीवुड लॉबी का हिस्सा होने के आरोप लगाए गए। लेकिन हेमा जी रुकी नहीं। उनका कहना था, ये फिल्म हर उस जज्बे को दिखाती है जो एक सैनिक महसूस करता है। अब सवाल और भी गहरा हो चुका है, क्या ये बगावत हेमा मालिनी को पार्टी के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देगी या फिर योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो सलमान खान के करियर पर सबसे भारी पड़ेगा? लोग कहते हैं जिसे योगी जी ने निशाना बना लिया उसका बचना आसान नहीं होता,
लेकिन यहाँ सामने हेमा मालिनी हैं, जिन्हें दिल्ली की टॉप लीडरशिप का भरोसा भी हासिल है। ये टकराव अब दो लोगों का नहीं रहा, ये बन चुका है सिस्टम बनाम सिनेमा। एक तरफ सख्त शासन, दूसरी तरफ लोगों के जज्बात पर राज करता सिनेमा, और विवाद हर रोज नया रूप ले रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म देश के दुश्मनों को मौका दे सकती है। वहीं हेमा मालिनी का कहना है कि ये कहानी हमारे जवानों की हिम्मत को सलाम करती है। अगर फिल्म रिलीज हुई तो राजनीति में भूचाल आएगा, और अगर बैन हुई तो सिनेमा इंडस्ट्री एक मिसाल बन जाएगी। सन्नाटा इतना गहरा है कि उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। सलमान खान अभी चुप हैं, लेकिन उनके करीबी कहते हैं वे झुकने वालों में से नहीं हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। ये लड़ाई अब स्क्रीन से निकलकर असल जिंदगी में घुस चुकी है। आपका क्या कहना है? क्या हेमा मालिनी का ये रुख उनका राजनीतिक करियर दांव पर लगा देगा, या फिर योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख देश के लिए जरूरी है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 2, जहां हम डिलीटेड सीन और छुपे हुए मैसेज डिकोड करेंगे, तो कमेंट में एक्सपोज लिखना मत भूलिए। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन चुप रहना और भी खतरनाक होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।